पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। श्रम विभाग की ओर से कन्या विवाह योजना के तहत सोमवार को बुद्धि विहार में 2754 जोड़ों का विवाह कराया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे वर वधू को बधाई और शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने कहा कि इससे भव्य विवाह का आयोजन नहीं हो सकता। यही सामूहिकता की शक्ति है कि आपके विवाह में मुख्यमंत्री, श्रम विभाग, पंचायत राज मंत्री सहित सांसद, विधायक सहित जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आप अपने कार्यक्रम में किसी विधायक या सांसद को आमंत्रित करते तो हो सकता है कि उनका पहुंचना संभव नहीं होता, पर हमारी सरकार श्रमिकों के श्रम का सम्मान दे रही है। हम सभी की यहाँ मौजूदगी उनके कार्य को मान्यता प्रदान करना ये बताता है कि वे राष्ट्र के निर्माता हैं। श्रमिकों के योगदान अनमोल हैं। वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करते हैं। सभी के लिए ऊंचे ऊंचे भवन तैयार किए हैं, पर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अब उनके लिए सरकार कार्य करेगी। उनके बच्चे खानाबदोश जीवन न जिएं, इसके लिए हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, रहेंगे और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। श्रमिक चाहे कहीं भी कार्य करें, पर उनके बच्चे एक ही स्थान पर रहकर पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड काल में जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो श्रमिकों के सामने रोजगार के साथ ही खाने का संकट खड़ा हो गया था, तो सरकार ने उनका पेट भरने के साथ ही 1,000 रुपए की मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके जीवन की रक्षा के लिए सही समय पर सही निर्णय लिए, जिसका परिणाम है कि हम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार जुड़े से लोग तो सोचते हैं कि सामूहिक विवाह में उनकी शादी होती तो दहेज हो सकता है और मिल गया होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी योजना है बिना किसी दहेज के और बिना किसी वाद विवाद के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। और जो मैंने कहा ना कि सामान्य रूप से आप विधायक और मंत्री को बुलाते अपनी व्यस्तता से समय नहीं निकाल पाते, लेकिन 2754 जोड़े देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा, 4 मंत्रियों को भी आना पड़ा और सभी एक दर्जन से भी हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता और क्या है, सामान्य परिवार में किसी का शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह का कार्ड वो परिवार बांटता है, स्वयं जाता है। और इस शादी ब्याह का कार्ड जो बांटने वाले कौन थे, न्योता देने वाले थे जिलाधिकारी, कमिश्नर, यहाँ के उप समायुक्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। वे कार्ड बांट करके लोगों को न्योता दे करके बुलाए हैं। यानी कितनी हाई लेवल की ये शादी ब्याह पार्टी है और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सामूहिकता का दर्शन हो रहा है। ये जीवन में सामूहिकता का महत्व है। आज इस अवसर पर हम की अनेक योजनाओं का लोकार्पण, जब मांगलिक कार्यक्रम हो तो मांगलिक कार्यक्रम में कुछ अच्छा और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। और इसका परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ के जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर भी आगे बढ़ा किया है, जिसमें 183 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं। जिन योजनाओं को लेकर के, चाहे वह ऊपरगामी सेतु का हो, पेयजल की योजनाओं का है, तमाम जो हमारे बेसिक परिषद के जो विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें स्मार्ट क्लास का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की परियोजनाओं का है और भी तमाम अन्य योजनाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई और अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को आज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये योजना यहाँ मुरादाबाद वासियों के लिए मंगलदायी
क्योंकि एक मांगलिक कार्यक्रम के साथ ये जुड़ रही है। पेयजल की योजना देश के अंदर बहुत बड़ी योजना आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इसको लागू कर दिया है। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल की स्कीम जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर तक हम लोग करवाएंगे और हर घर की ये योजना अभी हर एक जनपद की बनाई जा रही है। लेकिन साथ साथ सुविधा देने का काम जहां सरकार का है, वहीं साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा कि सुविधा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए जल संरक्षण करने का। हमारा घर होगा, घर की छत में बरसात का पानी आता होगा, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उस जल को सुरक्षित करवा सकते। बड़े कैमरे से करेंगे, क्योंकि ये जल संरक्षण का एक कार्यक्रम हमारे लिए उसी प्रकार की पूंजी होगी जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा हमारी विपत्ति के समय हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। भले ही दैनिक जीवन में आप उसका उपयोग न करते हैं, लेकिन उसका उपयोग आप विपत्ति के समय जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही जल संकट, क्योंकि जल है तो कल है और जल संकट का सामना हमारे आने वाली पीढ़ी को न करना पड़े, इस दृष्टि से आवश्यक है जल संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को मकान दे रही है। 40 लाख से अधिक गरीबों का प्रदेश में अब तक हम मकान दे चुके हैं। लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए शासन की योजनाओं के साथ कुछ ऐसी योजनाओं को इसके साथ जोड़ें जिन योजनाओं का लाभ हमारे आने वाले भविष्य में हमें हमारी पीढ़ी को प्रदान कर सके। और ये विकास की योजनाएं उसी क्रम का हिस्सा है। एक बार फिर से मैं आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर 2754 जोड़ों को एक साथ दाम्पत्य जीवन में एक साथ सामूहिक रूप से बनने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन में आपके जीवन में खुशहाली आए और यह मंगलमय जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ आप शासन की योजनाओं पर इसी निरंतरता के साथ लेते रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, हमारे सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण हैं, इनके बाद विकास में भी और ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं में भी रुचि लेने के लिए, क्योंकि इन्हीं की रुचि का परिणाम में कितना होता था। इस रुचि के इन मोदी ने हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।